रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल मशरूम मसाला बनाने के लिए ये देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं करीबन 400 ग्राम मशरूम। इसको मैंने क्या किया था, नल के नीचे ना इसे चला लिया, फटाफट पानी के नीचे चला लेंगे, इसको बहुत ज़्यादा धोना नहीं होता है। फिर इसको मैंने सूखे कपड़े से रब करके पोंछ लिया, सारी मिट्टी निकल गई, ये देखिए सूख गए। तो अब इसको हम कट करेंगे। कट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे लंबे लंबे वर्टिकल में ऐसे 3 पीसेस में काट रही हूँ। मुझे क्योंकि ये वाला जो शेप है ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बढ़िया दिखते हैं ग्रेवी में, तो मैं ऐसे वाले काट रही हूँ। पर आप चाहें तो इसको 4 इस तरह लंबे पीसेस में भी काट सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन वैसे क्या होता है ना, मशरूम का शेप एकदम बढ़िया सा दिखता है। तो मैं सारे इस तरह से काट रही हूँ, सारे मैंने अच्छे से चॉप कर लिए। इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में और इसमें ना बढ़िया सा मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बस आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, या फिर यहाँ पे ना आप कोई भी अपना फेवरेट मीट मसाला या जो भी मसाला आपका फेवरेट हो ना, किचन किंग मसाला, वो भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 3 से 4 टेबलस्पून ये देखिए डाल रही हूँ एकदम गाढ़ी स्मूथ फिटी हुई दही, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना मैरिनेशन कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, लेकिन इसको अगर आप करेंगे ना तो आपके जो मशरूम्स हैं वो और भी ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनेंगे अंदर से, क्योंकि जब वो अंदर तक के मसाले और नमक चले जाते हैं ना तो फीके फीके से नहीं लगते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए ना तो यहाँ पे आप थोड़े और मसाले ऐड कर लीजिए, थोड़ा और स्पाइसी कर लीजिए, तंदूरी मसाला डाल दीजिए और फिर इसमें ना आप कोयले का फ्लेवर देके बटर में ये सारे को टॉस कर लेंगे ना तो आपके ड्राई वाले तंदूरी मशरूम्स तैयार हो जाएंगे। इसको साइड में रख देते हैं। दूसरी प्रिपरेशन हमको ये करनी है कि बोल में मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप पानी। आप चाहें तो इसके बदले दही भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, और ये देखिए बस 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ बेसन, या फिर आप चाहें तो इसके बदले आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होगी, साइड से पानी पानी नहीं छूटेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहले से ही मैरिनेशन किया है ना मशरूम्स का दही में, तो यहाँ पे आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट कढ़ाई में गरम करेंगे 2 टेबलस्पून तेल, डालूंगी 1 टीस्पून जीरा और कुछ और थोड़े गरम मसाले, 2 इलायची, 6 से 7 लौंग, 5 से 6 काली मिर्ची के दाने, दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता। इन सारे मसालों को ना थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इसमें से कोई खड़ा गरम मसाला मिस कर सकते हैं क्या, स्किप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आपके पास जो अवेलेबल है, जो पसंद है वो आप डाल दीजिए। फिर मैं डाल रही हूँ 2 प्याज बारीक कटे हुए और इसको भी ना टॉस कर लेंगे और चला लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे कच्चे प्याज का प्यूरे भी डाल सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे क्या लगता है ना, अगर दरदरी ग्रेवी चाहिए ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल ऐसी एकदम भुनी हुई, तो मैं पर्सनली बारीक प्याज ही यूज़ करती हूँ। तो आपके ऊपर है, जैसे आपको पसंद हो। तो इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। एंड यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये इतनी ज़्यादा आसान है और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है कि पूछो ही मत। आप अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये देखिए इस कलर तक के मैंने रखा है, ऑलमोस्ट ब्राउनिश। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, इनको भी टॉस कर लेंगे। अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। तो मसाला जो हमने तैयार किया था ना फ्रेंड्स पानी में, वो इसमें डाल देंगे और इसको पकने देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप सुन सकते हैं सिजल कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितने अच्छे से मसाले पक रहे हैं तेल और पानी में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि डायरेक्टली मैंने सारे मसाले डाल क्यों नहीं दिए। तो आजकल क्या हो रहा है ना, मेरी बेटी मेरे ही सारे वीडियोस देख के खाना बनाती है, तो उसको क्या लगता है ना, कभी कभी काफ़ी सारे मसाले हैं, कौन सा पहले डालूं कौन सा बाद में डालूं, एक एक करके डालूंगी ना उसका ध्यान इधर उधर हो जाता है, कुछ मसाले कभी कभी जल जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस ईजी करने के लिए मैंने सारे मसाले एक साथ पहले पानी में इकट्ठा कर लिए, तो ताकि भूनने में आसानी हो और जले बिल्कुल भी ना। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप प्रो है कुकिंग में तो आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर आप ऑयल देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है, मसाले भी भुन गए और बेसन भी ना इसी में अच्छे से कुक हो गया है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर बारीक कटे हुए,
साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक भी, ताकि जल्दी से पक जाए टमाटर, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया बारीक कटे हुए मैं यूज़ कर रही हूँ दरदरी ग्रेवी के लिए। आपको चाहिए तो यहाँ पे प्यूरे करके डाल सकते हैं, या फिर चाहे तो यहाँ पे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, वो भी बढ़िया सा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मशरूम मटर मसाला बनाना है तो टोमेटो बेस के बाद आप ताज़े मटर डाल दीजिए, उसको अच्छे से भून लीजिए, या फिर ढक के पका सकते हैं, क्योंकि उसको पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और हाँ, अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ करें तो आप डायरेक्टली मशरूम के साथ ही बना सकते हैं। लेकिन ये रेसिपी फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर आपको भी मशरूम्स पसंद है ना मेरी तरह, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आपको लगे कि थोड़े से सॉफ्ट होने लगेंगे तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके कुक करेंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन न जाएं। तो लिड हटा के चेक करते हैं, ये देखिए सारा जो बेस था अच्छे से पक गया है, थोड़ा सा कम हो गया है, ऊपर सतह पर तेल आने लगा है, बढ़िया सी ग्रेनी और दरदरी बेस हमारी तैयार होगी। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे मैरिनेटेड मशरूम, इसको भी 10 मिनट हो गए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इसको सबसे पहले हाईएस्ट फ्लेम पे कुक करेंगे 2 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, इसकी भुनाई हो जाएगी, बेस के मसाले घी वगैरह सब इसमें लटपट जाएंगे, तो बढ़िया से आपकी सब्ज़ी बनेगी। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं ना, मशरूम को पहले बॉईल कर लेते हैं फिर डालते हैं, कुछ लोग सौटे कर लेते हैं फिर डालते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें करने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि मशरूम अपने आप में इतने सॉफ्ट होते हैं, ईजिली पक जाते हैं, तो उसमें आपको डबल कुकिंग की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, अगर आप तंदूरी मशरूम्स बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो तंदूरी मशरूम्स बना लीजिए, फिर इसी ग्रेवी में आप मशरूम्स लास्ट में ऐड कर लीजिए, आपके ऊपर है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मशरूम की भुनाई हो गई है बेस के साथ। तो अब यहाँ पे हम पानी एडजस्ट कर लेंगे, जितना भी आपको पानी डालना है, जैसे भी आप ग्रेवी बना रहे हो। तो अच्छे से पहले पानी को भी थोड़ा चला लीजिए। और ये देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े वाले खड़ी लहसुन, मतलब पूरी अक्खी लहसुन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, 2 यहाँ पे प्लेस कर देंगे और फिर इसको ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे और 4 से 5 मिनट के लिए। तो चलिए लिड हटा के चेक करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए ग्रेवी कितनी बराबर हो गई है, एकदम गाढ़ी हो गई है, भून गई है, तेल पे आ गई है। और जो गार्लिक का फ्लेवर है ना फ्रेंड्स, ठंड में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको उसका सिर्फ फ्लेवर चाहिए तो आप क्या कीजिए, लास्ट में इसको निकाल दीजिएगा। लेकिन नॉर्मली हमारे घर में तो खाते हैं, जब ये लहसुन सॉफ्ट हो जाती है ना, तो इसको थोड़ा सा दबाया जाता है और ये ईजिली निकल जाती है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है रोटी या फिर चावलों के साथ। तो इसको खाने में आपको मज़ा ही आ जाएगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली मशरूम यूज़ करके आप कौन सी ग्रेवी बनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि आप कौन कौन सी सिटी से वीडियो देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े से और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। 1 टीस्पून भर के कोई भी बिरयानी मसाला, मीट मसाला, गरम मसाला, स्पेशल मसाला, जो आपको पसंद हो। थोड़े से अदरक की पीसेस यानी कि जिंजर जूलियंस, थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिलीज़, रोस्ट की हुई क्रश करके कसूरी मेथी। ओ माय गॉड, इसका तो क्या स्वाद आता है, आप सबको पता है, हर रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल ग्रेवी में डलती है। थोड़ी सी फ्रेश धनिया, और इसको भी मिक्स कर लेंगे और बस 1 और मिनट के लिए पकाएंगे। मुझे तो पकाते पकाते मुंह में पानी आ गया है। तो इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए फ्रेंड्स, नान, रोटी, चावल या फिर लच्छे पराठे के साथ। ये आपको इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स अच्छी लगेगी कि आप रेस्टोरेंट की सब्ज़ी भी भूल जाएंगे। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया, कोई भी टिप पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर छोड़ के जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको लच्छा पराठा देखना है, वो भी गेहूं के आटे से, तो यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।